Hello, so let's read out the questions. Question says the energy of a conducting sphere of radius centimeter if it is charged to 300 volt is. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि लेट सपोज कि इस तरीके से कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका रेडियस हम मान लेते हैं कि भाई आर के बराबर है जो कि है 2 सेंटीमीटर की इक्वल। अब यदि हम इसको चार्ज करते हैं थ्रू द पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 300 ऑफ वोल्ट्स, सो हम बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर का, that is C is equals to 4 pi epsilon naught terms of the radius r। फिर सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनर्जी stored by capacitor, so this will be given by 1/2 CV का स्क्वायर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर ये एक तरीके से कैपेसिटर की तरह वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम रेडियस को r इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बिफोर ऑफ इट्स we need to find the capacitance of conducting sphere, that is C is equals to 4 pi epsilon naught times of r। so this will be equals to 4 into pi कितना हो जाएगा 22/7 multiply by epsilon naught 8.85 into 10 to the power -12 multiply by 2 into 10 to the power -2। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So it will comes near about 2.23 into 10 to the power -12। और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है? फेरेट की इक्वल। सो आता है आ गया हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस, बट हमसे क्या पूछा गया था? एनर्जी स्टोर्ड बाय इट व्हेन इट इज चार्ज्ड up to the potential of 300 volt। so E would be equals to 1/2 CV का स्क्वायर हो जाएगा। so this will be equals to 1/2 into में कैपेसिटेंस कितनी आई थी 2.23 into 10 to the power -12 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना है 300 उसका होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के स्क्वायर से। सो अप्रोक्सीमेटली it will comes around और डिवाइड भी करूंगा 2 से। सो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 ऑफ जूल्स के इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ना, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 1 इंटू 10 टू द पावर -7 यानी कि 10 टू द पावर -7 जूल। सो जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, that is why option C is correct। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.